क्या इस देश में सुधार सिर्फ प्राइवेटाइजेशन से ही आ सकता है? पहले आप देखो ये वाली फोटो और अब ये वाली। ये जो दोनों फोटो आपने अभी देखी, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है और एक डिफरेंस। अब सिमिलैरिटी तो ये है कि ये दोनों ही जगह ना दिल्ली की हैं, पर जो डिफरेंस है ना वो दोनों के मैनेजमेंट में है। द फ्लिथी वन इज मैनेज्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहीं दूसरी तरफ ये एरो सिटी एक प्राइवेट एंटिटी मैनेज करती है। तभी आपको ये जगह एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन, वाइडन रोड्स और स्पेशियस फुटपाथ के साथ मिलेगी। अपनी नॉर्मल जगहों पे तो फुटपाथ किसी ना किसी ने घेरी रखे होते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। सरकारी और प्राइवेट का ये फर्क ना आपको देश के कई अलग अलग हिस्सों में साफ साफ दिख जाएगा। मतलब कितनी शर्म की बात है, आजादी के इतने साल बाद भी हमारी सरकारी संस्थाएं हमें bare मिनिमम इंफ्रा भी दे नहीं पा रही हैं। और इससे तो बस एक ही बात मन में आती है, क्या इस देश में सुधार सिर्फ प्राइवेटाइजेशन से ही आ सकता है? पहले आप देखो ये वाली फोटो और अब ये वाली। ये जो दोनों फोटो आपने अभी देखी, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है और एक डिफरेंस। अब सिमिलैरिटी तो ये है कि ये दोनों ही जगह ना दिल्ली की हैं, पर जो डिफरेंस है ना वो दोनों के मैनेजमेंट में है। द फ्लिथी वन इज मैनेज्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहीं दूसरी तरफ ये एरो सिटी एक प्राइवेट एंटिटी मैनेज करती है। तभी आपको ये जगह एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन, वाइडन रोड्स और स्पेशियस फुटपाथ के साथ मिलेगी। अपनी नॉर्मल जगहों पे तो फुटपाथ किसी ना किसी ने घेरी रखे होते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। सरकारी और प्राइवेट का ये फर्क ना आपको देश के कई अलग अलग हिस्सों में साफ साफ दिख जाएगा। मतलब कितनी शर्म की बात है, आजादी के इतने साल बाद भी हमारी सरकारी संस्थाएं हमें bare मिनिमम इंफ्रा भी दे नहीं पा रही हैं। और इससे तो बस एक ही बात मन में आती है,